हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बिजनेस काफी लार्ज स्केल पर बढ़ चुके हैं। लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का एक सीन चल रहा है पूरी दुनिया में, और इस कंडीशन में बिजनेस जो है वो एक कंट्री तक लिमिटेड ना रह करके इंटरनेशनल लेवल पर फैल चुके हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने बिजनेस को अगर इंटरनेशनल लेवल पर सक्सेसफुल करना है और इंटरनेशनल कंपटीशन को बेयर करना है, उससे निपटना है, उससे स्ट्रेटेजी बनानी है उससे निपटने की, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च के बारे में मालूम हो और इसके बारे में हम एक स्ट्रेटेजी बनाकर, पॉलिसी बनाकर के काम करें। तो आज हम इसके बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च है क्या। International marketing research can be defined as the systematic study conducted to assist decision making in more than one country. जैसा कि इसमें लिखा है, इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक स्टडी कंडक्टेड टू असिस्ट डिसीजन मेकिंग इन मोर देन वन कंट्री। यानी एक मार्केट स्ट्रेटेजी का एनालिसिस करना, उसकी पूरी पॉलिसी बनाना, उसकी स्ट्रेटेजी बनाना, वो भी मोर देन वन कंट्री के लिए, तो उसे इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च पॉलिसी कहा जाएगा। इट इज ए रिसर्च दैट क्रॉस नेशनल बॉर्डर्स एंड इन्वॉल्व्स रेस्पोंडेंट्स एंड रिसर्चर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर्स। इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च इज द सिस्टमैटिक डिजाइन, कलेक्शन, recording, analysis, interpretation and reporting of information pertinent to a particular marketing decision facing a company operating internationally। यानी एक सिस्टमैटिक डिजाइन तैयार करना मार्केट का, कलेक्शन करना डाटा का, रिकॉर्डिंग करना, एनालाइज करना और इंटरप्रिटेशन करके उसकी रिपोर्ट तैयार करना और मार्केट की पॉलिसीज को तैयार करके उस स्ट्रेटेजी को बनाना और इंप्लीमेंट करना, ये सब इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च में आता है अगर हम इसे इंटरनेशनल लेवल पर करें, यानी क्रॉस बॉर्डर्स करें। इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, मार्केटिंग रिसर्च इन्वॉल्व द सिस्टमैटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग and analyzing of data about problems related to the marketing of goods and services when done at international level is termed as international marketing research। कोई भी मार्केट की स्ट्रेटेजी को हम एनालाइज करें, उसका डाटा इकट्ठा करें, रिकॉर्ड करें, उसको एनालाइज करें और ये पॉलिसी बनाएं, और यदि हम ये पॉलिसी जो है इंटरनेशनल लेवल पर बनाते हैं तो ये इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च बन जाती है। अगर हम इसे कंट्री लेवल पर तैयार करते हैं, किसी पर्टिकुलर मार्केट लेवल पर तैयार करते हैं, तो ये लोकल मार्केटिंग रिसर्च कहलाती है या नेशनल मार्केटिंग रिसर्च की कैटेगरी में आ जाती है। आगे आते हैं, ये इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च इंपॉर्टेंस। इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च play an important role to understand the consumer behavior. The main objective of international marketing research is to understand the consumer's demands and translate their behavior into the marketing strategies। मार्केट के ट्रेंड को पकड़ना, ट्रेंड को एनालाइज करना, कंज्यूमर्स की डिमांड और उसके बिहेवियर को एनालाइज करना और इसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाना, ये आज के बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। इन 21st century the international markets consumer have lot of choice due to growth of market research and internet communication development। आज के 21st century में कंज्यूमर्स के पास में बहुत सारी चॉइस होती है। मार्केट में नई नई जो कंपनीज आती हैं उनके बारे में जानने की, उनके प्रोडक्ट के बारे में पता करने की, और किस प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी है उस बारे में उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन रहती है बजाय इसके कि जो पिछले समय में रहती थी। तो आज कंज्यूमर जो है नई नई कम्युनिकेशन डेवलपमेंट की वजह से बहुत ज्यादा अवेयर हो गया है, उसकी डिमांड्स बढ़ गई है, उसकी नॉलेज बढ़ गई है, तो वो जो डिमांड्स हैं, जो वांट्स हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें भी मार्केटिंग रिसर्च का यूज करना होगा अपने प्रोडक्ट को उसके अकॉर्डिंग बनाने के लिए, नहीं तो हम कंपटीशन को फेस नहीं कर पाएंगे और हमारा प्रोडक्ट अनसक्सेसफुल हो जाएगा। इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च
जब हम इंटरनेशनल लेवल पर मार्केटिंग रिसर्च करते हैं तो उस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप जो है वन बाय वन हम लेते हैं। सबसे पहले है डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम एंड सेटिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला काम है कि आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर लें, अपनी प्रॉब्लम के बारे में जान लें क्या प्रॉब्लम है, और फिर उसके बाद अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लें कि हमारा रिसर्च करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकंड थिंग है डेवलप ए रिसर्च डिजाइन। इसके बाद आपको एक रिसर्च डिजाइन लेना है जो भी आपकी मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग सुटेबल रहे। इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है कलेक्शन डाटा। जब आप रिसर्च डिजाइन तय कर लेंगे तो आपको अपना डाटा जो है रिसर्च के लिए वो कलेक्ट करना है। फोर्थ नंबर पर आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो डाटा आपको मिला है उसका एनालाइज करना और उससे अपनी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना ताकि आप उसके बारे में जान सकें। और फिफ्थ नंबर पर आता है प्रेजेंटिंग द फाइंडिंग्स। और जो आपने अपनी फाइंडिंग्स उस डाटा से निकाली है, जो आपने अपनी रिपोर्ट्स तैयार करी है, उनको आपको प्रेजेंट करना। तो ये इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च का प्रोसेस है। सेकंड आते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च चैलेंजेस। जब हम मार्केटिंग रिसर्च टेक्निक यूज करते हैं इंटरनेशनली लेवल पर तो क्या क्या हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, वे हैं सबसे पहले है मल्टीप्लिसिटी ऑफ मार्केट्स। जैसा हम जानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग कंट्रीज हैं, उनकी अलग अलग मार्केट कंडीशंस हैं, अलग अलग कंज्यूमर हैं, उनके अलग अलग कल्चर्स हैं, बिहेवियर हैं। तो इस तरह अलग अलग मार्केट के हिसाब से हमें उनके हिसाब से अलग अलग रिसर्च भी ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। एक ही तरह के रिसर्च से हम पूरी इंटरनेशनल मार्केट के बारे में एक जो व्यू है वो नहीं बना सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम ऑफ नुमेरस मार्केट्स आर always experienced in overseas markets research. Research projects cover a number of foreign markets. This ultimately augments the cost and the problems involved in international marketing research. इसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है और बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बन जाता है इंटरनेशनल लेवल पर मार्केटिंग रिसर्च को ऑर्गेनाइज करना। सेकंड थिंग है इसकी प्रॉब्लम्स विद सेकेंडरी डाटा। Secondary data are not available in adequate volume. इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च के लिए सेकेंडरी डाटा उतना अवेलेबल नहीं है जितना होना चाहिए। फर्दर द सेकेंडरी डाटा कलेक्टेड आर अनरिलायबल। और इसके अलावा जो डाटा है वो अनरिलायबल है या पुराना है जो कि नई मार्केटिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग फिट नहीं रहता है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं। थर्ड है प्रॉब्लम्स इन कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। बायर बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग बायर्स का जो बायर बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है। जो रिच कंट्रीज होती हैं वहां के कंज्यूमर पैसा नहीं देखता है, क्वालिटी देखता है, प्रोडक्ट बढ़िया मिलना चाहिए, पैसे को नहीं देखेगा क्योंकि रिच कंट्री है, तो पैसा बहुत है खर्च करने के लिए। लेकिन अगर यही प्रोडक्ट जो है एक पुअर कंट्रीज में या मीडियम कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में हमें बेचना हो तो वहां का कंज्यूमर की जो थिंकिंग होगी वो अलग होगी। वो प्रोडक्ट अच्छा भी चाहेगा और ये भी चाहेगा कि वो थोड़ा सस्ता भी मिल जाए। तो अलग अलग कंट्रीज के बायर बिहेवियर अलग अलग होते हैं। कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा फ्रॉम देम इट्स कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनली मार्केटिंग रिसर्च। इसी वजह से इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च को ऑर्गेनाइज करना बड़ा मुश्किल होता है। डिफरेंट कंट्रीज की कंडीशन के हिसाब से अलग अलग हमें मार्केटिंग रिसर्च जो है ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिकेशन। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसलेशन एंड कम्युनिकेशन। अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग अपनी भाषाएं हैं, अपनी जो है अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स हैं, कल्चर्स हैं, तो उस वजह से प्रॉब्लम आती है कई बार भाषाओं में कम्युनिकेशन करने की। जिस कंट्री की जैसी भाषा होगी, जैसी लैंग्वेज होगी, उसी हिसाब से उनका कम्युनिकेशन हमें करना पड़ेगा। तो ये भी एक बैरियर है जो बहुत ज्यादा न्यूसेंस पैदा करता है मार्केटिंग रिसर्च में। इनएडिक्वेट रेस्पॉन्स। रेस्पोंडेंट्स हेजिटेट टू फर्निश करेक्ट इंफॉर्मेशन टू द रिसर्च। Difficulty to the respondent to comprehend the problem prevent them for providing correct information. Respondents का जो behavior होता है वो कई बार difficult हो जाता है, वो hesitation feel करता है डाटा अवेलेबल कराने में या रेस्पॉन्ड करने में। तो उसकी वजह से भी कई बार डाटा जो है वो एक्चुअल
इसके बाद नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम इन इंफ्रास्ट्रक्चर हैम्पर द रिसर्च प्रोसेस, lack of reliable postal services, non-availability of phone and lack of communication infrastructure are commonly experienced. अनेक तरह की प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आती हैं जिनकी वजह से मार्केटिंग रिसर्च कंडक्ट करने में प्रॉब्लम आती है, जिनमें से है सबसे पहली लैक ऑफ रिलायबल पोस्टल सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज कई कंट्रीज की बेहद खराब है। नॉन अवेलेबिलिटीज ऑफ फोन हर एक पर्सन के पास अवेलेबल नहीं है। कुछ कंट्रीज में फोन रेशो ज्यादा अच्छा है पर पर्सन, कुछ कंट्रीज में ये बहुत कम है। तो अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से फोन की जो अवेलेबिलिटी है वो भी डिपेंड करती है। और लैक ऑफ कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, और कई कंट्री बहुत ही पिछड़ी हुई है, ऐसे डिफिकल्ट एरियाज में हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कम्युनिकेशन का है वो अभी भी बहुत पीछे है, बहुत कम है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो हमें डाटा कलेक्ट करने में दिक्कत खड़ी करती है। तो आज आपके सामने मैंने इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च क्या है इसके बारे में बताया है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ये डिस्कस किया है। आप लोग इसको एक बार रिवाइज करें और कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।